ये मेरे से सवाल करेंगे, वो समझना चाहिए, वो आपके लिए फायदेमंद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यदेव आर्या और आज हमारा एक नया एपिसोड है बिहाइंड द कैमरा का सेकंड एपिसोड है। तो उसमें हमारे साथ जगदीश सर मौजूद है। सर जो है बहुत सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी न्यूज़पेपर में एडिटर रह चुके हैं। सर बहुत समय से फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो हम सर से जानेंगे सर आपने जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा, आपने सर किस तरह से फोटोग्राफी स्टार्ट की, कौन सा सन था सर, उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। और क्या क्या सर आपके साथ प्रॉब्लम्स रहा उस समय सर आप जिस तरह से फोटोग्राफी कर रहे थे। भाई मैंने ये समझा कि मेरी जो शिक्षा दीक्षा और समझ और शरीर की लंबाई चौड़ाई है उससे, और जो पढ़ाई लिखाई है उससे मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शायद न क्लियर कर पाऊँ, और दौड़ भाग के जो फोर्स में भर्ती होता है वहाँ में अनफिट हो सकता हूँ, शरीर नहीं है। तो मैं बहुत कल्पना से देखता था, फोटोग्राफर की दुकानों पर लगी तस्वीरें और उनकी एक्टिविटी देख के अच्छा लगता था, तो उस रास्ते से मैं असल में आया था। मुझे ये भी नहीं पता था कि आगे जाने के बाद फोटोग्राफी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे आपकी पहचान बनती है, कुछ भी पता नहीं था। जहाँ तक सीखने का मतलब है, तो उन दिनों इंस्टीट्यूशन नहीं थे, तो गुरु का मतलब होता था कि जो मालिक लोग हैं उनकी सेवा कीजिए, अगर वो बताएं तो मैं फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया। 56-60 का फोटोग्राफर, 56-60 का फोटोग्राफर एक बोलते हैं। अच्छा। कि अगर आपको शटर स्पीड अपर्चर का पता ना हो, हाँ। और फिल्म पर एनालॉग का जमाना था, फोटो खींचना हो तो 60 वो कहते थे शटर को, 60 लगा दीजिए। हाँ। अब 5.6 बोलते थे, 56, समझ गए। तो 56 अपर्चर और 5 और 60 शटर स्पीड लगा करके। हाँ। और उन दिनों मोस्टली 120 के कैमरे थे, यासिका वगैरह, तो उस पर शूट करके आइए। आप देखेंगे कि रोशनी कम है तो फ्लैश लगा लीजिए। हाँ। और रोशनी ठीक है तो फ्लैश हटा दीजिए। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि उस समय सर जैसे आपने रोशनी की बात की, तो सर रोशनी सर हम तो जान ही नहीं सकते ना सर कि हमारा फोटोग्राफ में रोशनी आ रही है नहीं आ रही है, तो सर उसको कैसे ऑब्जर्वेशन करते थे। जब मुझे कह दिया हमारे सीनियर ने कि 56-60 लगाइए और पूरा रोल खींच के आइए, एकदम ठीक आएगा। अच्छा। अगर वो ओपन लाइट में है तो 56-60 रहेगा। हाँ। अगर आप कमरे में किसी का खींच रहे हैं तो भी 56-60 रहेगा। फर्क ये पड़ेगा कि उसमें फ्लैश लग जाएगी। यहाँ से शुरू किया। सर कौन सी ईयर की बात है सर ये ईयर है 75 1975। अच्छा। तो सर उसके बाद में सर आप जब फोटो जर्नलिज्म में आए तो सर वहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सर। सबसे पहला न्यूज़पेपर जो था सर वो आपका क्या रहा, कौन सा था, और उसमें सर जब आप एक बीट प्रॉपर मिलती थी सर, उसमें सर आप किस तरह से काम करते थे? नहीं, देखिए बीट का फोटोग्राफर तो मैं बाद में बना। अच्छा। पहले मैं डार्क रूम का आदमी था, तो वो जो फिल्म में सीनियर फोटोग्राफर लाते थे धोनी प्रिंट बनाना। हाँ। और ट्रेनिंग भी असली वही होती है फोटोग्राफी की। कैमरे से ट्रेनिंग फोटोग्राफी की एनालॉग में खास तौर से कम है, ज़्यादा ट्रेनिंग डार्क रूम में है। डार्क रूम से क्या क्या आप सीखते हैं? पहला सीखते हैं कि टोन समझना, केमिकल सोचते किस केमिकल का रिएक्ट करेगा ये समझते हैं। चूंकि आप इनलार्जर पर प्रिंट करते हैं तो पिक्चर की कंपोजिशन भी समझते हैं। ऐसा भी लगता है कि लूज फ्रेम है तो हम उसको बोल्ड कर लिया करते हैं। हाँ। तो लगता था कि अगर मैं खींचता तो मैं यूँ खींचता, इन्होंने यूँ क्यों खींचा है। तो ये कंपोजिशन भी वहीं सीखने को मिलती है। तो वो सीखते हुए, और पहला अखबार था आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप, जिसके तमाम पत्र पत्रिकाएं और 3 दैनिक अखबार थे, तो उनके साथ मेरी पारी शुरू हुई 1980 में। हाँ, इसके पहले मुझे सरकारी नौकरी जरूर मिल गई थी। अच्छा सर। CRPF के फोटो सेक्शन में था, लेकिन मैं इतना दुखी रहता था सरकारी करण से कि मुझे लगता था कि दुनिया कहाँ पहुँच रही है और हम कहाँ घूम रहे हैं। क्योंकि चूंकि वो जनसंपर्क विभाग था, PRO ब्रांच थी, तो बहुत सारे देश दुनिया की मैगजीन और अखबार आते थे, तो देख के लगता था कि इतना हाई फाई दुनिया में काम हो रहा है, और हम लोग वही DG साहब, IG साहब और CO साहब की फोटो खींच के ला रहे हैं। तो लगा कि इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा, और मुझे जरा सी अपॉर्चुनिटी मिली कि रघु राय को एक डार्क रूम असिस्टेंट चाहिए, और मैं तैयार हो गया। और बहुत लोगों के मना करने के बावजूद, घर से लेके बाहर के मित्रों तक ने मना किया कि केंद्र सरकार की नौकरी है, नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मेरे जहन में बैठ गया था कि ये कुछ नहीं है, मैं जाके इस नई दुनिया में, इस दुनिया में कदम रखेंगे और समझेंगे कि हाई एंड कैसे होता है, इतने हाई क्लास लोग काम कैसे कर रहे हैं। तो मुझे रघु राय का सानिध्य मिला, 1 साल उनके साथ,
रहा। उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज डार्क रूम मैन। बिल्कुल सर। और लेकिन मैं पूरी तरह से सारी तरह की असाइनमेंट करता था, क्योंकि वहाँ तो एक लिमिटेड थोड़ी देर का काम होता है। ज़्यादातर मैं फ्री होता था तो मैं शूट करता था, और शूट से मेरी असाइनमेंट ने मुझे बहुत नाम दिया, और नाम देने की वजह से मुझे डिजिग्नेशन भी मिले, और मुझे वो डिजिग्नेशन अंत में जाके मिले जो किसी किसी फोटोग्राफर को नसीब होते हैं, जो ग्रुप समूह फोटो एडिटर का जैसा पद। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा पद है वो तो सर। मैंने भी मतलब अमर उजाला में काम किया तो सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे लगता है सर उसमें ना हम सब कुछ शूट कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे लिए मतलब शूट करेंगे तो न्यूज़पेपर। मैंने कहने का मतलब है कि जो जॉनर होते हैं ना, जॉनरा, वो उस ऑल जॉनरा होते हैं जर्नलिज्म में। जैसे अब फोटोग्राफी में जाइए तो प्रोडक्ट के फोटोग्राफ, फैशन के फोटोग्राफ, स्ट्रीट फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, तमाम जो कमर्शियल है वो है। लेकिन एक ऐसा जर्नलिज्म, एक ऐसा फील्ड है जहाँ सभी जॉनरा में सभी को काम करना होता है, तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे पहले एनालॉग फोटोग्राफी होती थी, आज के टाइम में DSLR मिररलेस आ गया है, तो सर उसमें आप किस तरह से देखते हैं, क्या अंतर आ गया है चीज़ों में? बहुत कुछ अंतर नहीं है। अगर आपने एनालॉग को ठीक से समझ लिया है तो जितने भी तरह के विकसित और विकास हो रहे हैं टेक्निक में, वो आपको कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। आप ये भी जानते हैं कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, आप ये भी जानते हैं कंट्रास्ट कैसे इंक्रीज होता है, डार्करूम से समझे हैं। और आपके आज के आधुनिक कैमरों में उसके लिए एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, उस तो आप एप्लीकेशन को आसानी से समझ जाएंगे, आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है एनालॉग की फोटोग्राफी, अगर वो ट्रेनिंग कर ले तो अच्छा है, नहीं कर सकते तो एनालॉग की तस्वीरों के कलेक्शंस को देखें। कि देखें कि कैमरे से बिना किसी एप्लीकेशन के, साइंटिफिक एप्लीकेशन के, किस तरह से इतनी पावरफुल तस्वीरें कैसे हुई। सर जैसे कि आपका जो मैंने एक फेसबुक पे प्रोफाइल देखा सर, उसमें आपने सर फूलन देवी का जो फोटो शूट किया है, मैंने देखा सर, बाई नेम स्टोरी बड़ी सर फ्रंट पेज पे सर आपकी आई थी, तो सर उसका एक्सपीरियंस क्या था सर? उस समय सब बड़े खतरनाक सर दौर हुआ करता था। देखिए ऐसा है कि सीधी सीधी बात, लोग कई बार कंफ्यूजन करते हैं कि फोटोग्राफ की क्वालिटी से नाम नहीं होता होगा। वो न्यूज मैन होता है फोटोग्राफर। और जो आज का जमाना है कि फोटोग्राफ में क्वालिटी, जो हमारा जॉनरा है जर्नलिज्म, उसके अलावा जो दूसरे जॉनर्स हैं उसमें क्वालिटी की जरूरत है। फोटोग्राफी की क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जर्नलिज्म में ऐसा नहीं है। जर्नलिज्म में ये है कि अगर आपकी न्यूज का को ज़्यादा कम्युनिकेटिव पिक्चर है, वो पर्सनालिटी, इवेंट न्यूज के लिहाज से बहुत पावरफुल है, और वहाँ पर आपने कर लिया और कुछ ऐसे दुर्लभ चीज़ों को कर लिया जहाँ पहुँचना जाना मुश्किल है, तो आप जल्दी हाईलाइट हो जाते हैं। ये मौका मुझे मिलते गए, और ये बाद में भी मिले हैं। ये बिल्कुल बहुत बाद के दिनों में भी 2-4 चीज़ ऐसी मिल जाती है जिसमें चर्चा हो जाती है। सर मैं ज़्यादा मतलब इंटरव्यू नहीं खींचूंगा, मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि पहले की फोटोग्राफी में और आज के टाइम में जो फोटो जर्नलिस्ट होते हैं, तो सर उसमें सर क्या डिफरेंस आ गया है? मतलब आज के टाइम में फोटो जर्नलिज्म में मतलब लोगों को करियर बनाना चाहिए, जाना चाहिए, या फिर सर कैसे करना चाहिए, एक बार आप बता सकते हैं? फोटो जर्नलिज्म में जाने से पहले उनको जरूरी है कि किसी इंस्टीट्यूशन से, बेहतर इंस्टीट्यूशन से उनको पढ़ाई करनी जरूरी है। वो जो फोटो जर्नलिज्म में जो गुरुओं से सीखते थे, उससे वैसा सीख करके इस जमाने में आप सरवाइव नहीं कर सकते। आपको पूरी तरह से ठीक से करना है, फिर एक जॉनरा चुन सकते हैं जर्नलिज्म का। जर्नलिज्म बहुत टफ है, रिक्वायरमेंट जो है तमाम सोर्सों से पूरी हो जाती है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो गई है। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, एक और बात कहूँगा, अगर अखबार में अपॉर्चुनिटी घटी है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़े हैं, बिल्कुल, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी है भी, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है। लेकिन आपको पहले पढ़ना समझना होगा, वो गुरुओं से सीखने से अब नहीं चलेगा काम। बिल्कुल, वो जमाना बदल गया। उसके लिए अच्छा एक एकेडमी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सर का सजेशन यही है कि जिससे कि आप बहुत अच्छा सीख सकें, और आज के टाइम में कंटेंट में जो क्वालिटी होगा ना, उस क्वालिटी से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सर जॉनरा तो आप कुछ भी चुन लीजिए, वाइल्ड लाइफ, स्ट्रीट फोटोग्राफी, प्रोडक्ट कर लीजिए, फैशन कर लीजिए, जर्नलिज्म कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन पहले पढ़ लीजिए। बिल्कुल, पढ़ना, ताकि फोटोग्राफी के भीतर घुस जाइए, फिर तमाम खिड़की दरवाजे हैं खोल खोल के जहां मर्जी निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, ये मतलब। सर तो
अभी ये हमारा बहुत छोटा इंटरव्यू रहा, हालांकि सर का तो मतलब इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, सर काफ़ी समय न्यूज़ में काम किए हैं, तो फिर इतना बहुत ज़्यादा इंटरव्यू को लास्ट नहीं करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।